मुकेश जी प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तमाम झारखंड वासी एवं देशवासियों को मेरी ओर से जोहार, जय झारखंड, नमस्कार। आज जो हम प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम झारखंड में अबुआ बबुआ सरकार, जो लूट खसोट की सरकार जो चल रही है, उसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता तिपुदाना अपना कार्यालय में रखा हूं। और आगे जो है, अगर सरकार जांच नहीं करके अगर इसको सही तरीका से कार्य नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के PIL दर्ज करने का मामला आएगा सामने। इसी संदर्भ में हम आज प्रेस वार्ता रखे हैं। आप जो करप्शन की बात कह रहे हैं, क्या साक्ष्य है उसके? हमारे पास साक्ष्य सबूत के आधार पर हम आपको कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास विषय प्रमंडल जो चीफ इंजीनियर जो होते हैं, रोड का जो टेंडर जो होते हैं, जिसमें 10 व्यक्ति क्वालिफाई के लिए वहां पे पेपर जमा करते हैं, और झारखंड के लोगों को जैसे दूध में मक्खी जो दूध में मक्खी जो डल जाती है, जिसको इजीली निकाल के बाहर फेंका जाता है, ठीक उसी प्रकार टेंडर में भी धांधली हो रही है। झारखंड के लोगों को टेंडर नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाहर के लोगों को टेंडर मिल रहा है। झारखंड के लोगों का पेपर को एकदम फाड़ चीर करके फेंक दिया जाता है, और बाहर के लोगों को टेंडर को जहां 2% है वहां 8%, 10% दे करके, टेबल के नीचे से पैसा दे करके उन लोगों को टेंडर पास किया जाता है, और सिर्फ 2 ही व्यक्ति को पास कर दिया जाता है। आखिर कब तक ये चलेगा बबुआ सरकार? हमारा इस झारखंड का लाल अनुसूचित जाति का बेटा अब इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे और हाईकोर्ट में PIL दर्ज करने का भी काम करेंगे। इस मामले को लेकर मंत्रालय मंत्री जो है, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी, या फिर जो है सरकारी स्तर पर जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे मुलाकात हुई है? मुलाकात करने का हम लोग को छोटे व्यक्ति को कहाँ जगह मिलता है सर? आज हम लोग मुलाकात के लिए जाएंगे तो 2-2 महीने का समय लिया जाता है। हमारे जो भी समुदाय के लोग हैं, चाहे जो भी टेंडर भरने के लोग हैं, वो लोग टेंडर भर रहे हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदारी कर रहे हैं। छोटे नीचे स्तर के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ना चाहते हैं, झारखंड को अच्छा कार्य देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बबुआ सरकार जो है हमारे झारखंडियों को आगे बढ़ने के लिए नहीं देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे झारखंड सरकार के ऊपर जो है खुली चुनौती आरोप लग रही है कि जिन व्यक्ति को भी टेंडर दिया जाता है, आज उस व्यक्ति का 22 लाख रुपए का 24-25 में 1 साल का टर्नओवर रहता है, उसी व्यक्ति का अगले साल देखिए कि 22 करोड़ 24 करोड़ का टर्नओवर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं करप्शन है, उसका UDI जांच भी नहीं किया जाता है और उसको टेंडर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं करप्शन है, तभी तो उसको टेंडर दिया जा रहा है। टेबल के नीचे से उसको दिया जा रहा है माल, तभी उसको टेंडर दिया जा रहा है। आखिर कब तक चलेगा? झारखंड राज्य आज 25 साल हो गई। बाबा दिसुम गुरु जो सपना देखे थे कि झारखंड राज्य अलग करके जो झारखंड को सोने का चिड़िया बनाने का जो सपना देखे थे, आज उनका बेटा मुख्यमंत्री होकर के भी झारखंड राज्य में जो है एंटी करप्शन का मामला बढ़ गया है। और इस पर हम आपको ठोक बजा के बोलते हैं कि इस पर निस्वार्थ जांच होना चाहिए और जो भी दोषी है उसको सख्त कार्रवाई किया जाए। नगर निगम चुनाव को लेकर भी कुछ एतराज है आप लोगों के, क्या कुछ नहीं? बिल्कुल एतराज है। हम झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के वर्ग से हम आते हैं। 17 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग रोटेशन के तहत अनुसूचित जाति को जगह मिला था, लेकिन आज ये सरकार जो है, धोखेबाज सरकार, अनुसूचित जाति के साथ जो है घोर अन्याय किया। TSC का बैठक करके तुरंत उसको रद्द कर दिया गया। आखिर क्या कारण है? झारखंड राज्य में मेयर का सीट में हमें बैठने का अधिकार नहीं है क्या? अनुसूचित जाति के लोग जो है खाली नली और गली और रोड कचरा साफ करने के लिए बने हैं? हमारा भी अधिकार है, हम भी झारखंड को सोने का चिड़िया बनाने के लिए हम खड़े हैं, हम भी कर सकते हैं। क्यों हमारे साथ भेदभाव करा जा रहा है? और हाल में हम पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि मेयर का चुनाव अनुसूचित जनजाति के खाते में दिया जा रहा है, और जबकि डिप्टी मेयर का जो चुनाव होते आ रही है शुरू से,
कि जनता ने उसको चुन करके लाएगा, लेकिन इस बार का पता चल रहा है कि डिप्टी मेयर का भी चुनाव जो है वार्ड पार्षद चुनेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार करप्शन की ओर बढ़ रही है। आज 53 गो वार्ड में जो वार्ड पार्षद जीतेंगे वो डिप्टी मेयर चुनेंगे, तो कहीं ना कहीं पैसा का हेर फेर होगा। जिन व्यक्ति को डिप्टी मेयर बनना हो वो 28 वार्ड पार्षद को खरीदेगा तभी तो डिप्टी मेयर बनेगा। वैसा हम कदापि नहीं चाहते हैं, क्योंकि जनता चुने, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे डिप्टी मेयर का हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, जनता चुने उसको। मेयर कौन होगा झारखंड इस नगर निगम वार्ड में, डिप्टी मेयर कौन होगा और वार्ड पार्षद कौन होगा वो जनता तय करेगी। आपने अभी अनुसूचित समाज के हित की बात कही। झारखंड में अनुसूचित आयोग का गठन नहीं हो पाया है, क्या कुछ कहेंगे? झारखंड सरकार अनुसूचित जाति को एक आंख में काजल और एक आंख में ऐसे लगा करके चल रही है। अनुसूचित जाति के लोगों के साथ तमाम झारखंड में जाकर के देख लीजिए, बहुत सारा करप्शन हो गया है। कहीं बलात्कार हो जा रहा है, कहीं लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सरकार कहीं पे हम लोग को अच्छा से देख नहीं रहा है, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहता है कि अनुसूचित जाति के लोग आगे बढ़े। इन लोगों को सिर्फ रोड नाली साफ करने के लिए रखा जाता है, यही सोच है। आज हमारे झारखंड, जब हमारे पूर्व में बीजेपी के जब एनडीए के जब सरकार थे उस समय जो आपका अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ था, लेकिन आज देखिए 7-8 साल हो गया, आज तक ले इस सरकार में अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया है। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अनुसूचित जाति का गठन कर देते हैं तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, और वो कभी नहीं चाहते हैं सरकार कि ये लोग आगे बढ़े। ये लोग रोड का आदमी है, रोड नली का ही आदमी रहे, यही सोच है इनका। हमें बबुआ सरकार नहीं चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर का मामला हो या फिर नगर निगम का मामला हो, मुकेश जी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, आपका क्या कुछ राय है? सबसे पहले तो मेरे झारखंड वासियों, माए माटी जल जंगल जमीन सभी को जोहार, झारखंडी जोहार। देखिए भैया आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं आरोप साबित हुआ है तब आरोप लगा है, और ऐसा नहीं है कि वो ग्रामीण विकास है उसमें केवल ये भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार झारखंड में चरम सीमा पे है। एक छोटा सा वार्ड पार्षद भी है ना ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी टेबल का नीचे से लेता है। तो आप पैसे ऊपर मत जाइए, पहले छोटे से आइए। तो झारखंड में ये स्थिति है भ्रष्टाचार का। वार्ड पार्षद जो है वो भी टेबल एक साइन कराने जाइएगा, चाहे वार्ड हो, चाहे मुखिया हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे आपका जो नगर निगम क्षेत्र जो है जिसमें लोग बैठे हुए हैं, जिनको तनख्वाह देती है सरकार, सरकार का भी तनख्वाह लेते हैं और ऊपर से गरीब का खून से चूसा हुआ पैसा भी लेते हैं। तो झारखंड में हम जैसे युवा भ्रष्ट से त्रस्त हो चुके हैं, और सरकार को तो अबुआ सरकार जो है हम लोग का बबुआ सरकार है। ये सरकार को अबुआ बबुआ सरकार नहीं चला रहा है, माफिया लोग चला रहे हैं। कोयला माफिया हो गया, बालू माफिया हो गया, चिप्स माफिया हो गया, गिट्टी माफिया हो गया, जमीन माफिया हो गया, ये लोग चला रहे हैं। आप जाइए अंचल में, कोई भी अंचल में चल जाइए, एक छोटा सा मुद्दा लेके जमीन का, कोई भी अंचल में चल जाइए झारखंड का, बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है, बिना पैसा का, बिना भ्रष्ट का। इसीलिए तो कहते हैं कि सरकार जो है भ्रष्ट से त्रस्त कर दिया है झारखंड को और झारखंड वासियों को। तो सिर्फ एक जगह का मुद्दा नहीं है, झारखंड में जितने भी सरकारी हैं, सारे जगह भ्रष्ट हो रहा है, सारे जगह। तो सरकार पे आरोप जो लग रहा है कहीं ना कहीं सही लग रहा है।